हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम जियो। एसिड रेन, अम्ल वर्षा, इसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। एसिड रेन क्या होती है, इसके सोर्स, इसका प्रभाव। आखिर एसिड रेन हम आम भाषा में किस चीज को कहते हैं? वर्षा से आप सभी समझते हैं, जब भी बादलों के जरिए हमारी धरती के ऊपर फ्रेश वाटर आता है तो उसे हम बारिश का नाम देते हैं। लेकिन जितनी बारिश हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी है, एसिड रेन उतनी ही नुकसानदायक होती है, क्योंकि इस समय पानी के साथ में हमारी धरती के ऊपर बहुत अलग तरीके के केमिकल्स और गंदी गैसेस आती हैं, जो धरती पर आकर के मिट्टी और भी छोटे मोटे जानवरों को, इवन मनुष्य तक को प्रभावित करती है। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की एसिड रेन। तो जैसा कि यहाँ पे बहुत साफ सरल शब्दों में लिखा है, एसिड का डिपोजिशन होता है। एसिड एक तरीके का अम्लीय पदार्थ को हम कह सकते हैं जिसका पीएच सामान्यतया 7 से कम होता है, जिसे हम एसिड कह सकते हैं। 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो अब एसिड का डिपोजिशन होता है, और ये एक ऐसा ब्रॉड टर्म होता है जिसमें जब प्रेसिपिटेशन हो, यानी जब संघनन हो, वर्षा हो, तो उसके साथ में बहुत सारे एसिडिक कंपोनेंट्स आए, जैसे कि सल्फ्यूरिक या फिर नाइट्रिक एसिड, जो कि हमारे ग्राउंड पे आते हैं और एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में, एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग फॉर्म्स के अंदर गिरते हैं। इसके अंदर बारिश भी हो सकती है, ओला हो सकता है, आपके अलग तरीके का कोहरा हो सकता है, ये सभी चीजें इसमें शामिल है। तो आम भाषा में एसिड रेन से तात्पर्य है बारिश की बूंदों के साथ में अलग प्रकार के एसिड का धरती पर पहुंचना और हमारी धरती को नुकसान पहुंचाना। तो एक मुख्य सवाल ये आता है कि इसका सोर्स क्या है? क्या हमारे ये एनवायरनमेंट में नेचुरली बनता है? तो भैया नेचुरली भी बनता है, लेकिन इसमें ज्यादातर जो प्रतिशत है वो है मैनमेड। अगर मैं बात करूं तो प्रतिशत के हिसाब से 10% योगदान प्राकृतिक है, जबकि 90% योगदान हमारा है। क्यों? क्योंकि जिन गैसेस के बारे में हमने पढ़ा, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका ज्यादातर एमिशन हम करते हैं। हमारी औद्योगिक, परिवहन और जितनी भी हमारी नगरीय क्रियाकलाप होते हैं, उन सभी में इस तरह की गैसेस का रिसाव होता है, जो हमारे पर्यावरण में बादलों के साथ में घुल जाती है और घुल करके बारिश के रूप में सतह पर वापस आ जाती है। तो मुख्य रूप से इसके 2 साधन होते हैं। अगर मैं मैनमेड साधन की बात करती हूँ, तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, हमारे जितने भी तरीके के परिवहन के साधन हैं वो सभी इस गैस को रिलीज करते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक लेवल पे जिनके घरों में पहले चूल्हे जलाए जाते थे, तो उससे भी ये गैसेस रिलीज होती थी। नगरीकरण की प्रक्रिया को जब बढ़ावा दिया जाता है, तब भी ये गैसेस रिलीज होती है। ये सभी गैसेस क्या करती हैं, हमारे पर्यावरण में जाती है। पर्यावरण में जाकर के ये आपस में भी मिक्स होती है, और फिर ये हवा के साथ में मिक्स होती है, और फिर इसी हवा के साथ में ये क्या बनाती है, बादल का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को आप एक बहुत छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में एक गाड़ी है और उस गाड़ी से एक पर्टिकुलर गैस निकलती है, ठीक है। वहीं बगल में कोई एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री से भी एक गैस निकल रही है, ठीक है। गैस का नेचर क्या होता है, जब वो हल्की होती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है। तो ये गैसेस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है या यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये गई, जाने के बाद में ये किसके साथ में मिक्स है, एयर के साथ में, हवा के साथ में। जब ये मिक्स हुई तो ऊपर जाकर के इन्होंने क्या बनाया, बादल बनाए, क्लाउड बनाए। अब इस क्लाउड के अंदर क्या मौजूद है, गैस प्लस वाटर वेपर्स। जब इस क्लाउड का कंडेंसेशन होगा या ये अपने ड्यू पॉइंट पे जाएगा, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स के जरिए नीचे गिरने लगेगा। तो इस चीज में 2 चीजें होंगी, क्या, एक तो पानी होगा, प्लस इसके साथ में वो जहरीली गैसेस होंगी। ये जहरीली गैसेस जमीन पे आएगी, जमीन पे आके हमारे प्लांट्स, सॉइल, जितने भी माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सभी को नुकसान पहुंचाएगी। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसे हम एसिड रेन कहते हैं। बात अगर करी जाए कि नेचुरल सोर्सेज में क्या क्या आ सकता है, तो नेचुरल सोर्स के अंदर वोल्केनिक इरप्शन, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट से गैस निकल सकती है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा कोई और दूसरा कारण नहीं है। लेकिन अगर ह्यूमन सोर्स की बात करते हैं, तो हम जो फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, इवन जो हमारी नेचुरल गैसेस है, वो सब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर इसका बहुत बड़े लेवल के अंदर इसका दहन किया जाता है, जो अल्टीमेटली हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है और नुकसान पहुंचाती है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस की अगर अपन बात करते हैं, तो SO2 और NO2 का सबसे ज्यादा जो रिलीज होता है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से होता है, जो एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करता है। अब बात ये आती है कि एसिड रेन क्या होती है और ये कैसे बनती है, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन आज अगर हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके प्रभाव बहुत नकारात्मक है।
इसके प्रभावों के बारे में मैं अगर चर्चा करूं तो आपको इसका एक उदाहरण देती हूं मैं। उदाहरण आपके सामने है ताजमहल का। ताजमहल आगरा में स्थित है। आगरा से कुछ किलोमीटर की दूरी के ऊपर मथुरा है। मथुरा में एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। उस ऑयल रिफाइनरी से इतनी ज्यादा मात्रा में सल्फर गैस रिलीज होती है कि वो वहां के एनवायरमेंट में घुली हुई है। वहां के एनवायरमेंट में घुलने की वजह से वहां पे बादल जब बनते हैं तो वहां पे एसिड रेन होती है, और जब वो एसिड रेन ताजमहल पे गिरती है तो उस गिरने की वजह से ताजमहल का कलर जो है वो अब व्हाइट से येलो होता जा रहा है। तो ये इफेक्ट है एसिड रेन का। और ये सिर्फ मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ, भारत के बाहर चाइना के अंदर एक बुद्धा की मूर्ति थी, जैसे आप देख सकते हैं। एसिड रेन के पहले और एसिड रेन के बाद में इस पे ये फर्क देखने को मिलता है। इसके अलावा अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टैचूज बने हुए थे, जहां कहीं भी एसिड रेन हुई वहां उन्होंने इन चीजों को खराब कर दिया। तो आप सोचिए कि जहाँ पे जो मूर्तियां हैं या जो पत्थर हैं वो खराब हो रहे हैं, तो आप सोचिए कि ह्यूमन हेल्थ पे इसका कितना प्रभाव पड़ रहा होगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को एसिड रेन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। एग्जाम जियो की ग्लॉसरी सीरीज का अभी ए सीरीज हमारी चल रही है, बहुत जल्दी हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।